हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC777 में स्वागत है। माई सेल्फ देवप्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 का प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ओके, तो 5 के प्रश्न में क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या बन रहा है, घन का एक चित्र बनेगा सबसे पहले। और यहाँ से ये काट कर एक गोला बनाया गया है। हो गया। तो इस तरह से बने ठोस का हमको क्या निकालना है, तो इस तरह से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी जो भुजा है, एक किनारे है जिसको हम ए बोलते हैं। कभी चौथे नंबर के प्रश्न में हम उसको एल मान चुके हैं, तो आप ए मान लीजिएगा। तो भुजा घन का भुजा ए, या तो फिर आप एल कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो भुजा ए बराबर में हो जाएगा, कितना दिया गया है, तो घन की जो भुजा है वो है आपका कुछ नहीं है, घन की भुजा। तो ए भुजा बराबर में ए मान लेते हैं, सॉरी, तो भुजा बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर एक किनारे लेके है, तो ए बटा में 2। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ए बटा 2, किनारे बटा 2, व्यास का आधा हो जाता है। अब बताना है कि अर्ध गोलेकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो गड्ढा बन गया इस गोले के बाद जो शेष बचा हुआ ठोस है उसका क्षेत्रफल। तो अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घटा में वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीन तीन फॉर्मूला है। अब यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a माने हैं, तो इस बार a लिख देते हैं, 6a का स्क्वायर। घटा में वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर का स्क्वायर, फिर प्लस में अर्धगोले का तो 2 पाई आर का स्क्वायर। ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा पाई आर का स्क्वायर, माइनस में
6a का स्क्वायर। अब इसको सजाना है सेम ये फॉर्मूला में। तो 6a का स्क्वायर, तो a तो है ही नहीं, है क्या? नहीं है, तो a का स्क्वायर हो गया। उसके बाद घटने के बाद, सॉरी यहाँ बार बार हम माइनस कर दे रहे हैं, प्लस होगी 22/7, यानी कि कुछ नहीं है तो पाई ही रख दीजिए, और यहाँ पे a/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या होगा कि a है यहाँ, तो 6 हो जाएगा, 6a का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो a स्क्वायर बटा में 4 पाई हो गया। पाई को इस साइड लिख दिए। अब बराबर में आ जाएगा हमारा ये 4 छक्के 24, 24 प्लस में पाई, एक का स्क्वायर कॉमन हो गया तो पाई। ठीक है, तो 24 प्लस पाई हो गया। उसके बाद आ जाएगा a स्क्वायर बटा में 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए 5वें नंबर के प्रश्न हो गए। 6ठे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। 6ठे नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं, चलिए जी। तो 6ठे प्रश्न क्या कहते हैं, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मिला है एक दवाई का कैप्सूल। ठीक है ना, क्या मिला है? दवाई का कैप्सूल है। तो इस तरह से फिगर है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है आपका 14 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 5 मिलीमीटर, और ये जो है एक अर्ध गोले अध्यारोपित की गई है। तो इसकी जो होगी त्रिज्या कितनी होगी? तो ये 5 का आधा करेंगे तो इस अर्ध गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखना है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की लंबाई बराबर, ये लंबाई है, कितना है? तो ये 5 है, और ये वाला 14 है। 14 घटा में 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या और अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या। अब देखो भाई कि सबसे पहले अर्ध गोले की व्यास कितनी है, तो सॉरी, व्यास बराबर में आ जाएगा 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या बराबर 5/2, इक्वल में 2.5 से मिलीमीटर।
हो गया। अब बेलन की त्रिज्या भी आ गया 2.5 मिलीमीटर। अब यहाँ 2.5 इसको घटा देंगे अर्धगोले का, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया कितना, ये भी तो 2.5 ही है ना, ये भी 2.5 है, तो दोनों साइड घट जाएगा, तो 5 घट जाएंगे, इधर से 2.5 इधर से 2.5, तो यहाँ घट के 5 हो जाएगा। तो 5 जैसे घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 5 घट गया तो हो जाएगा 9 मिलीमीटर। बेलन की लंबाई आ गया 9 मिलीमीटर। ओके, अब हम आगे इसका जो है कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यही बताया गया है। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद प्लस में दोनों अर्ध गोलों का क्षेत्रफल, दो फॉर्मूले शामिल हो चुके हैं। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, प्लस में दोनों है एक और एक दो, तो दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल गुना में 2πr का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 2π आर भी मिल रहा है तो आप आर डाल दीजिए, उसके बाद एच नहीं मिल रहा है इसलिए एच डाल दीजिए, प्लस में ये 2r कर दीजिए। ठीक है, हो गया, दो दो कॉमन था तो दो ले लिए यहाँ पे। अब ये 2r इसके लिए आ गया। अब हम इसको सजा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 22/7 गुना r का मान आया 2.5, h का मान कितना है तो 9 है, प्लस में 2r, तो 2 × 2.5। अब देखो यहाँ कोई कटने वाला है तो काटो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। 44/7 गुना 2.5 ब्रैकेट 9 प्लस में 5 जोड़ गुना करने के बाद अब ये गुना करेंगे तो 44 को 2.5 से गुना करना है, 44 गुना 2.5 गुना में 9×5 का 14 बटा में 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब हमारे पास 25 दूनी 50 यानी 5 हो जाएगा। 5 को 44 से गुना करेंगे तो 4×5 20 और 4×5 20, 2 22 यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आएंगे। ओके, चलिए इसी तरह से आपका 6 नंबर के प्रश्न का हल हो चुका है। अब 7वें नंबर के प्रश्न की ओर चलेंगे। 7 नंबर के प्रश्न में कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले।
क्या है कि एक बेलन है। हो गया। इस तरह से बने फिगर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया गया है। कितना है? तो ये वाला है आपका 2 बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर हो गया। और ये वाला भाग जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, वो है 2.8 मीटर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना होगा तो वो निकालना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 मीटर व्यास। ठीक है। अब हम आसानी से इसको निकाल लेंगे कि कैसे निकलेगा ये, तो और लागत भी आएंगे। तो इसकी जो त्रिज्या है, यानी कि बेलन की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे 2 मीटर। हो गया। अब हम यहाँ पे सजाएंगे, यानी कि R बराबर में 2 मीटर है, H बराबर में हमारा है 2.1 मीटर, और L यानी शंकु के लिए जो L है वो है 2.8 मीटर। अब हमें कैनवेस का पूरा जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रयुक्त कैनवेस का क्षेत्रफल निकलेगा, उसके बाद फिर हम लागत निकालेंगे। कैनवेस का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो बाहर बाहर है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो बेलन का हो जाता है 2πr/h प्लस में शंकु का होता है πr/l। ये दोनों को इक्वेशन कॉमन निकालेंगे। 2πr भी मिल रहा है, तो 2π हो जाएगा r इंटू l प्लस h। 2πr इंटू 2πr इंटू 2h प्लस में l। हो गया। ये फॉर्मूले पे बैठा देना है, आपका आसानी से बन जाएगा। तो 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान कितना है? तो 2 गुना में 2h, तो 2 गुना 2.1 प्लस में l का है 2.8। तो यहाँ हो जाएगा 7, 22 दूनी में 44, 44 गुना 2/7 गुना में आ जाएगा 2 10 2 2 4 4.1 और 2.1। तो 4.1 और 2.1 को जोड़ेंगे तो कितना? 4.1 और 2.8, 9 4 2 6, 6.9 हो गया। कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए गुना ही फाइनली करना है।
यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया था, ये इनटू में है, 2×2 = 4.2 होगा, तो यहाँ 4.2 होगा, और यहाँ 0, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये वाला कितना होगा 7, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास 44, 2 जा हो जाएगा 88 मीटर। ठीक है, अब 88 मीटर में लागत कितने आ जाते हैं? अब 1 मीटर कैनवेस की लागत है, 1 मीटर कैनवेस की लागत बराबर में 500 रुपये। ओके, तो ये 500 रुपये है, 500 गुना में 88 बराबर में टोटल लागत आ जाएंगे 88 22 दूनी 44, ये टू, टू कहाँ से आया? टू तो अंदर ले लिए थे, ओह यहाँ नहीं आएगा टू ना, 44 मीटर होगा। अब ये 44 इंटू करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2200 रुपये। ठीक है, ये हम 2 एक्स्ट्रा लिख लिए थे, जिसके कारण जो अंदर में भी लिख दिए थे, यहाँ भी लिख दिए थे, जिसके कारण थोड़ा सा डाउट हो गया था। ओके, तो अगला प्रश्न 8वें नंबर का शुरू करेंगे। 8 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि 8 नंबर के प्रश्न कहते हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे काटा जाता है शंकु के खोल को। ये एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो 2.4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से एक खोल काटा जा रहा है, किसका? तो शंकु का। ठीक है, तो यहाँ से ये शंकु का खोल काट दिया गया है। अब शंकु का खोल, तो शंकु की भी ऊंचाई कितनी हो गई? ये वाला बताइए तो कितना होगा? तो यहाँ से 2.4 बेलन का है, तो इसका भी ऊंचाई 2.4 है। अब जो बना इसका हम क्या निकालेंगे? इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। अब क्या है, शेष जो बच जाएगा यहाँ से हट गया, और बाद बाकी जो बचा हुआ है इसका हम वर्ग सेंटीमीटर में जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक शंकु भी मिल रहा है, एक वृत्त शंकु के साथ ये चल जाएगा, तो ऊपरी आधार का वृत्त भी मिल रहा है, और एक बेलन भी मिल रहा है। तीन तीन चीज हैं, तो तीनों को क्या करना है? जोड़ना है आपस में, हमें मिल जाएगा सारे चीज का। तो सबसे पहले लिखना है ये 2.4 सेंटीमीटर है। बेलन की जो त्रिज्या होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। सो त्रिज्या कितना होगा? 0.7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ लिखना है बेलन और शंकु की त्रिज्या, वृत्त भी है ना, तो वृत्त शंकु, बेलन और शंकु की तथा
वृत्त की त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ नहीं है, हमने निकाल लिया। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु और बेलन की ऊंचाई बराबर में आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, इसलिए तिर्यक ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर में वाट है। जब तक हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं लेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो तिर्यक ऊंचाई को एल मानते हैं। एल का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल बराबर। तो एल बराबर में रूट अंडर डाल दिए तो स्क्वायर नहीं लगेगा। एच का स्क्वायर क्या है, तो 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर, एल इक्वल हो जाएगा 576, 5.76 प्लस में 0.49, एल इक्वल हो जाएगा 6.25, इसलिए एल बराबर में आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। अब जो है शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हट गया शंकु, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद प्लस में बेलन के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वाला शंकु के साथ ये जॉइंट है। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, फिर प्लस में बेलन के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त है, इसलिए पाई आर का स्क्वायर। इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, पहले तो आ जाएंगे पाई पाई पाई, सब में कॉमन तो पाई ले लेंगे, आर 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 सब में कॉमन तो आर ले लेंगे। एल और आर एच नहीं मिल रहा है तो ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल दिए, 2H हो जाएगा प्लस में एल हो जाएगा प्लस में एक आर हो जाएगा। ओके, तो ये है कॉमन। अब इसी में हम डालेंगे, फॉर्मेट के आधार पे सेट कर लेंगे। तो 22/7 गुना में आर का वैल्यू हमारे पास जो त्रिज्या है 0.7 इंटू 2H, एच का मान कितना है, तो एच का मान है यहाँ 2.4 गुना में 2.4 प्लस है एल का मान आ गया 2.5, फिर प्लस आर का मान है 0.7। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये वाला 0.1 0.1 से कट गया, तो 22 गुना में 0.1 और ये
24 दूनी 48 होता है, तो 4.8 हो गया, प्लस में 2.5 हो गया, प्लस में 0.7 हो गया। ये सारे को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4×2=6, 7×5=12, 8×20 के 0, 7×5=12, 8×20 के 0, हाथ में 2, 2×2=4, 4×8, तो हमारे पास आ जाएगा 8.0। अब ये 22.01 इंटू करेगा तो 2.2 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएंगे आंसर 8 दूनी 16, 6 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो शेष ठोस का क्षेत्रफल बच जाएगा, जो सेंटीमीटर में है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग में। ठीक है, चलो 9वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। अब 9वें नंबर बच रहे हैं तो उसको भी हम हल कर दे रहे हैं। ओके, चलिए 9वें नंबर के प्रश्न में कहता है, लकड़ी की एक ठोस बेलन का प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाला जाता है। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंदर बाहर दोनों निकाल लेना है इस बार। तो देखिए, आकृति आपके बुक में दिया है, ठीक है, तो इस तरह से खोदा जा रहा है। ठीक, तो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। ओके, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, हमें निकालना है। तो इस तरह से तैयार होने वाले वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमें निकालना होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन का, और प्लस में एक अर्ध गोले का क्षेत्रफल और एक अर्ध गोले का क्षेत्रफल, यानी 2 अर्ध गोले का क्षेत्रफल निकालना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई लिख दीजिए। बेलन की ऊंचाई बराबर में 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण इस तरह से बने, इस तरह से बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, ये प्लस है, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं रहने के कारण हमने लिखा इसे। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2π r h
प्लस में 2 गुना अर्धगोले का 2 पाई आर का स्क्वायर। इसका कॉमन निकालो तो भाई 2 पाई, और यहाँ भी 2 पाई, तो एक सिंगल 2 पाई ले लो। ओके, आर भी ले लो। अब प्लस करना है एच प्लस में, ये तो एच हो जाएगा, कॉमन लिए ना, तो 2 खत्म, एच प्लस में इसका 2 आर आ जाएगा। ये 2 नहीं, ये 2 आर हो गया। अब हम इसके पे सजा लेंगे इसी फॉर्मूले पे, तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है तो 3.5 गुना में एच का मान कितना है तो 10, प्लस में 2 गुना आर का मान है 3.5। अब देखो यहाँ तो 44 हो गया, बटा का 7 गुना में 3.5, और 10 है और इधर से 5, 7 हो जाएगा, तो टोटल 17। ओके, अब ये कटेगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, 22 दूनी में 44, तो आ गया कितना, ये भी कट गया, तो आया 22 गुना में 17। ओके, अब ये गुना करेंगे, 17 दूनी 34 के 4, हाथ में 3, 17 दूनी 34 और 3, तो हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ठोस का होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, चित्र को देखते हुए समझ लीजिएगा आप कि क्या क्या चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास को विराम करता हूँ। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपसे एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपके लाइक ही हमारी जो है मनोवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो हम आपको और भी अच्छे तरह से कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।